गाइस, तो हम आज के लिए आपका टॉपिक है व्हाट इज़ आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं सो दैट आपके प्रेजेंट में आप इम्प्रूवमेंट्स कर पाए, सो दैट जो भी आपके फ्यूचर के कुछ इश्यूज़ वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वो सॉल्व होने के लिए, या फिर जो भी इश्यूज़ हैं उसको उसके साथ मेंड होने के लिए आपको इस वक्त में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। यानी कि आपके लिए गाइडेंस रहेगा प्रेजेंट में, बट इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। ओके, सो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स प्रिपेयर करे हैं। अगर आपको बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करना है ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है सारी ही चीज़ों की। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे आप नंबर के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, करने हैं तो ज़रूर से कीजिए, आई विल सजेस्ट। ओके, इसके अलावा अगर आपको एंड 15th ऑफ जनवरी से हमारा एंजल थेरेपी कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द सेम। So let's start with your reading. This is pile number 1. New romantic cycle begins. Pile number 2. Nothing is set in stones. And pile number 3. You are very close to achieving your goal. आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसके थ्रू आप अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। पाइल का सिलेक्शन होने के बाद आप अपना टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से आप अपनी रीडिंग चूज़ कर सकते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विथ योर रीडिंग। ओके, सो हेलो पाइल नंबर 1, आपने अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस का कार्ड चूज़ किया है। लेट्स चेक योर एनर्जीज विद द टैरो। What does your future self is saying to you? Wow, Ace of Swords. So guys, I'm checking here ki, and yes, your future self is saying, एक तो आपको यहाँ पे कहीं पे तो आपको यहाँ पे जो हर्मिट की एनर्जी है, इसको मुझे यहाँ पे मौन तोड़ना ये सुनाई दे रहा है कि आप कोई अन्याय होता हुआ देख रहे हैं खुद के ऊपर, या फिर खुद के ऊपर। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त में आपको वो चीज़ नहीं सहनी है। कोई अन्याय अगर आपके ऊपर हो रहा है तो वो नहीं सहना है। ओके, यहाँ पे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है, एंड करियर में मुझे आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और फ्यूचर सेल्फ इज सेइंग दैट यू नीड मोर हार्ड वर्क। आपके जो करियर में आपको ग्रोथ चाहिए, आपके करियर में जो एक किक चाहिए आपके लिए, उस किक के लिए, उस ग्रोथ के लिए आपको वहाँ पे कांस्टेंट एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। और नो जो होता है ना दिमाग में, नहीं, ये शब्द नहीं आना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप जिस लोगों के साथ मिलते हैं, जिनके साथ भी मिलते हैं, उनके साथ प्यार से पेश आइए, उनके साथ प्यार से मिलिए, प्यार से बातें करिए। हो सकता है कि आप लोनर हैं, आपको अकेला रहना पसंद हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू शुड बी मीटिंग पीपल, यू शुड बी मीटिंग देम इन सच अ वे दैट कि आपका इम्प्रेशन उस इंसान के
उस इंसान के ऊपर छूट जाए, इस तरीके से आपको उनके साथ पेश आने की ज़रूरत है, राइट। एंड और एक चीज़, इट्स लाइक कि जो एक हर्मिट की एनर्जी है, आप ऑलरेडी एक बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान है, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए बोला जा रहा है। यू शुड टेक चार्ज, यू शुड टेक लीड, राइट। लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में ऑलरेडी है, उसको सिर्फ थोड़ा सा हवा देने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली उन लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब जितना इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों में आप दिलचस्पी लेंगे, जितना आप इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा गहराई में जाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ को एक ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो भी है, जो भी एनर्जीज़ में आप इस वक्त में हैं, उस एनर्जी को आप किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको बदल सकते हैं, किस तरीके से आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, राइट। आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स सी सम मोर मैसेजेस फ्रॉम योर एस्ट्रो डायसिस। 6th हाउस में प्लूटो विच इज़ अ मकर राशि, 6th हाउस। यहाँ पे एक चीज़ मुझे चैनल हो रही है गाइस, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग योर ईगो कॉन्शियसनेस। कहीं ना कहीं यहाँ पे सिचुएशंस कुछ ऐसी पैदा होंगी जहाँ पे आपको अपनी जो बेसिक, आपने जो हर्मिट मोड ले रखा है ना, उस चीज़ में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे परिवर्तन दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन। तो आपकी मांग यही है आपके फ्यूचर की कि मतलब प्रकृति के द्वारा कुछ हो ऐसा, और उसके थ्रू आप चेंज हो जाए, उसके बजाय आप खुद ही खुद में चेंज लेके आए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? यहाँ पे 1st हाउस में सन एंड लिब्रा, इट्स लाइक कि इन द कमिंग टाइम यू विल बी वेरी बैलेंस्ड पर्सन, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप लीड कर पाएंगे लोगों को, बिकॉज ऑफ दैट आप लोगों को गाइड पर कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे आपके स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग आ रही है गाइज। यू विल बी वेरी फोकस्ड, लाइक यस इट्स अ गाइडेंस एज वेल कि स्पिरिचुअली भी आपको बहुत फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल डायमेंशन के ऊपर भी वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप रादर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जीज ही ऐसी कुछ दिखाई दे रही हैं। स्पिरिचुअली हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अक्ल साइंस में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप इच्छा करते हैं इन एनर्जीज के साथ काम करने की, तो डेफिनेटली यानी कि अक्ल साइंस, एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, टारो हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन द कमिंग टाइम यू माइट कम अक्रॉस ऑल दिस थिंग्स एज वेल। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं। 7th हाउस में अगेन प्लूटो, मुझे यहाँ पे एक डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है आपके लिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। ओके, सो
इट्स लाइक आप यस यहाँ पे यहाँ पे आई जस्ट फील कि आपकी जो भी सिचुएशंस हैं इन योर रिलेशंस, इन योर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, कहीं ना कहीं मुझे एक डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी वहाँ पे फील हो पा रही है. You might be you will be more focused upon each other somehow. यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे में काफ़ी इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द फ्यूचर, एंड विच इज़ somehow हो सकता है काफ़ी टाइम से अनबन चल रहा है. यस, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, काफ़ी टाइम से अनबन हो रही है आप में, हो सकता है, बट वो चीज़ें यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं. सो यहाँ पे वृषभ राशि, द मून एंड इन द 4th हाउस. एक तो गाइस, एक तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है दैट यू आर बिकमिंग फ्री ऑफ समथिंग. कोई चीज़ें हैं जो बाउंड हो रहे थे ना आप किसी चीज़ के लिए, वो बॉन्डेज कहीं ना कहीं यहाँ पे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बॉन्डेज यहाँ पे नहीं रहता हुआ दिखाई दे रहा है. मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही है गाइस. एक तो आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कि कुछ नेगेटिव टेंडेंसीज आपके खुद के दिमाग की रहती थी, जैसे कि टेलीविज़न देखते रहना. it's not really negative tendency, but yes, in terms of your waste of time and all these things, screen time बहुत बढ़ रहा है. In that aspect it is that kind of a thing कि it is happening that कि you are वेरी मच एडिक्टेड टू समथिंग. मुझे यहाँ पे एडिक्शन की एनर्जी आ रही है फॉर सम रीज़न, बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं रहने वाली है इन द कमिंग टाइम. यू आर नॉट गोइंग टू बी इन दैट फेज एनी मोर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ब्लेसिंग्स ऐसे मिल रहे हैं दैट यू विल बी मोर इन्वॉल्व इन आर्ट वर्क. यू विल बी मोर इन्वॉल्व इन लाइक कि मैं और क्या अच्छा बना सकता हूँ या बना सकती हूँ मेरी लाइफ को, मैं और क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ मेरी लाइफ में. ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके, सो लेट्स सी सम मोर मैसेजेस फ्रॉम योर एस्ट्रो डायसिस. ओके, आई जस्ट फील कि एस्ट्रो डायसिस से मैसेजेस जो आते हैं काफ़ी रेजोनेट होते होंगे आपको, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत करेक्ट मैसेजेस आते हैं, क्योंकि मैं जब भी एस्ट्रो के और टैरो के मैसेजेस कंपेयर करती हूँ, तो मतलब कनेक्ट करती हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट कम्स करेक्ट ओनली, आई गेस, है ना. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन एनर्जीज है गाइज, बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन एनर्जीज. इट्स लाइक यू आर एट योर बेस्ट. मतलब यहाँ पे आपकी एनर्जीज में ऐसी एनर्जीज है दैट यू विल बी गिविंग योर बेस्ट, यू विल बी गिविंग रादर मोर देन योर बेस्ट. मुझे यहाँ पे देखिए सन की भी एनर्जी है, यहाँ पे बहुत ही मस्कुलिन एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं, बहुत वर्कोहोलिक एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है दैट यू आर having that fire in yourself, that you want to do something in your life, you want to achieve something in your life, that kind of energy. So for that you just need to, उस चीज़ को पाने के लिए it is very important to follow the guidances which I have given. If the reading is resonating with you, follow the guidance, it will help you a lot. ओके, बहुत फायरी एनर्जीज एट द सेम टाइम. एट द सेम टाइम आई जस्ट फील कि गाइज यहाँ पे आपके जो भी
प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना लाइफ को देखने का, वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. यस, यू आर एन्जॉइंग योर थिंग्स, यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स, यू आर डूइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ. आप खुद को सेल्फ लव से भी आप परे नहीं है, सेल्फ लव से भी आप वहाँ से दूर नहीं जा रहे हैं. एट द सेम टाइम यू आर इन द एनर्जीज ऑफ मस्कुलिन एनर्जीज, जहाँ पे कोई आपको रोकने वाला है ही नहीं, क्योंकि आप ऐसी एनर्जीज में जा चुके हैं कि नो वन वॉन्ट्स टू स्टॉप यू एट ऑल. no one is daring to stop you. That kind of masculine energies I am seeing. एंड इट इज़ बिकॉज कि इसमें एक एस्पेक्ट ये भी आ रहा है कि इंटेलिजेंस, आपका इंटेलिजेंस जिस तरीके से काम कर रहा है ना, आप इंटेलिजेंटली जितने काम कर रहे हैं ना इन द कमिंग टाइम, दैट इज़ गोइंग टू बी इनसेन, दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक, इससे पंगा नहीं लेना काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग, आई एम फीलिंग. Okay, so I just want to take some alphabetical things also. I want some alphabets so that from that I want to channel words for you. Okay, so उससे भी कुछ messages लेते हैं. So let's see. आई एम हेयरिंग टेम, TAME, टेम, जो कि मुझे ऐसा लगता है गाइस कि काफ़ी टाइम से आप खुद के एनर्जीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, खुद के ही बहुत टैलेंट को. जैसे कोई बहुत टैलेंटेड है एंड दैट टैलेंट इज़ लुकिंग लाइक, वो टैलेंट आप देख ही नहीं रहे खुद में, उस टैलेंट की कदर ही नहीं हो रही है आप में. VIP, यू जस्ट आप ना खुद के अलावा बाकी सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद के अलावा आप बाकी सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं गाइस. फेम, मे बी यू जस्ट फील कि नेम फेम में कुछ नहीं रखा है. You just feel कि it is not my cup of tea. Rather than that, you just think कि you're happy alone. Like you don't want to be recognized. You don't want to be like आपको स्टार की तरह ट्रीट किया जाए, ऐसा कुछ आपका मुझे यहाँ पे भाव नहीं दिखाई दे रहा है. मैन ऑफ द मैच, बट यू आर मैन ऑफ द मैच गाइज. मतलब अगर आप किसी चीज़ के ऊपर ये करें, कॉन्सेंट्रेट करें, तो आप वहाँ पे 100% देते हैं. आई कैन सी दिस, मी मैन ऑफ द मैच. इट्स लाइक आपकी एनर्जीज में ऐसी एनर्जी है कि आप हर सब कुछ देके आप मतलब उस चीज़ को क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, उस चीज़ का आप क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं. दैट इज़ अ गुड थिंग, बट एक इनर्ट एनर्जीज में आप जो जा रहे हैं ना, दैट इज कॉजिंग यू सम काइंड ऑफ शेकीनेस इज कॉजिंग यू बिकॉज ऑफ दैट. वो चीज़ें यहाँ पे शेक कर रही हैं आपको कहीं ना कहीं, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है. You should be focused on yourself and you should be confident on yourself. I'm not saying over confident या फिर आप ही सब जगह के राजा हैं या फिर ऐसा कुछ. No, they are saying you to be like, आपकी जो पोटेंशियल है उसको ऑनेस्ट रहिए. उस पोटेंशियल को, आपका पोटेंशियल इतना है कि आप खुद उसको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से उस पोटेंशियल वो घट रहा है आपका पोटेंशियल. फिर मतलब जब भी आपने अगर देखा है जिस भी चीज़ का यूज़ नहीं हो रहा है तो इट स्टार्ट्स डिकेइंग.
इन द सेम वे आप में इमेंस पोटेंशियल है, और अगर उस पोटेंशियल का आपको इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कुछ भी उसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो रहेगा ही नहीं आपके पास. एज सिंपल एज दैट. You just need to be focused on yourself. You just need to be on yourself rather than आपके जो टैलेंट्स है उसको यूज़ करिए. आपको क्या गाइडेंस आती है उस टैलेंट को यूज़ करने के लिए, आपको क्या करना है, आपके आपके वर्क लाइफ में आप उस टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं, बट यूज़ कीजिए उसको. ऐसे ही ज़ाया मत जाने देना, वरना वो सच में ज़ीरो हो जाएगा, आपका पोटेंशियल ही ज़ीरो हो जाएगा. फिर क्या मतलब कि क्या रह गया उन सारी चीज़ों का आपके लाइफ में होते हुए भी अगर नहीं होना है, तो मतलब कोई भी उसका मतलब है ही नहीं. ओके, सो एक फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए. Okay, ask for God's grace and help. When in trouble, ask for help. The necessary help will come to you. जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ट्रबल में हैं, आप भगवान को याद कीजिए, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे, ज़रूर आपको हेल्प करेंगे. इनडिफरेंट. दुर्गा कालिका. ओके, सो यस, जब भी आपको ऐसा लगे दैट यू आर इन ट्रबल, डेफिनेटली आस्क फॉर हेल्प. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है गाइज कि यू जस्ट फील कि आप डिफरेंट हैं, एंड दिस इज़ द फ्लेवर ऑफ ईगो एज वेल. दिस इज़ काइंड ऑफ ईगो, आई विल से. क्यों मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि जब भी हम पूर्णता में होते हैं, जब भी हम भगवान के साथ कनेक्टेड होते हैं, एट दैट टाइम यू डोंट फील डिफरेंट फ्रॉम भगवान. आप कभी भी ऐसा नहीं महसूस करते कि मैं अलग हूँ. अगर आप ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी तरफ से. यू जस्ट नीड टू लुक ऑन दैट थिंग. कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, उस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है. एंड दुर्गा कालिका, इट्स लाइक कि आपको, जैसे मैंने बोला, एस ऑफ सोर्ड्स, वो जो कुछ थॉट पैटर्न्स आपके कुछ ऐसे बने हुए हैं, उन थॉट पैटर्न्स को आपको ना बोलने की ज़रूरत है. उन थॉट पैटर्न्स को आपको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बदलने की ज़रूरत है, उन थॉट पैटर्न्स को. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना. ओके, सो हेलो पाल भट्टू, आपने नथिंग इज सेट इन स्टोन का कार्ड चूज़ किया है. एंड आई जस्ट कैन रिलेट विद द थिंग्स गाइज कि वॉट योर फ्यूचर सेल्फ इज़ वॉन्ट टू टेल यू. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक चीज़ को मान कर बैठे हैं कि ये चीज़ ऐसी ही है, या फिर ये पर्सन ऐसा ही है, ये कुछ बदलने नहीं वाला है, या फिर ये सिचुएशन है मेरी लाइफ में तो ये कुछ ऐसी ही है. ऐसा नहीं होता है, राइट? ऐसा नहीं होता है. नथिंग इज सेट इन स्टोन्स. कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों को और ज़्यादा करीब से देखने की ज़रूरत है, और ज़्यादा डेप्थ में देखने की ज़रूरत है. ओके, सो आपको ऊपरी से, अगर, या फिर ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है कि यू जस्ट सी, अब जजमेंट बहुत जल्दी पास कर देते हैं किसी के भी बारे में, कि आपने कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ देखी तो यू विल बी लाइक, हाँ ये इंसान तो ऐसा ही है, ये इंसान तो इसी तरीके से बात करता है, ये इंसान तो ऐसा ही है, आलसी है, या फिर जो भी आपके मन में है. कुछ इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से फील हो रही है. सो यू जस्ट नीड टू गो डीपर. समंदर में अगर आपने देखा है कभी, ऊपरी तौर पे तो बहुत सारी लहरें आती रहती हैं उसके ऊपरी तौर पर,
लेकिन अगर जैसे जैसे आप डीप डाइव करेंगे उतना उतना वो समंदर शांत होता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो वैसे ही आपके जो निर्णय हैं आप अपने शांत मन से लिया कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जल्दबाजी आपका नेचर हो सकता है, बहुत जल्दी जल्दी आप काम करते हैं, जल्दी जल्दी आप अपने निर्णय लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ओके, सो गाइड आपके लिए क्या बोलना चाहती हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ, गाइडेंस क्या है उनकी तरफ से। ओके, सो एक तो गाइस अगर आप यहाँ पे पैसों से रिलेटेड काफ़ी दिक्कत आप ऑलरेडी फेस कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर एक लैक कॉन्शियसनेस है आपकी। मोर देन अ मनी आई एम सीइंग एक लैक कॉन्शियसनेस में आप जी रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी लाइफ में इस वक्त में ठहराव है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ओवर बर्डन्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक स्टकनेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपकी एनर्जीज़ में। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहती है? दे वॉन्ट टू से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुद को सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में बिताने की ज़रूरत है, rather than claiming all the energies of all the negative energy, all the devilish energy। हो सकता है कुछ स्पेल वर्क हो रहा है, हो सकता है आपको बाउंड करने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है आपकी एनर्जीज खींचने की कोशिश की जा रही है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है दैट यू आर, अगर ऐसा है कि आपके कंधे बहुत दर्द करते हैं या फिर आपका सर बहुत दर्द होता है, अगर ऐसी बात है तो आई एम सीइंग दैट कि अगर ये सिम्टम आपको रिलेट कर रहा है तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हद तक हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी है एंड जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको हो रही हैं, आप फेस कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स टू टेल यू, फर्स्ट थिंग स्टार्ट प्रेइंग टू द गॉड। आप जो भी है हीलिंग्स कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी हीलिंग्स कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप खुद कीजिए या फिर आप सेशंस ले सकते हैं, दोनों में से आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है आप कर सकते हैं। खुद एज इन यू जस्ट प्रे टू द गॉड। आप जिनमें भी मानते हैं, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उनकी चैंटिंग्स कीजिए, मंत्रा चैंटिंग्स कीजिए। आपके इष्ट देव, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगी आप गणेश जी की पूजा कीजिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दुर्वा और लाल फूल चढ़ाइए और उसके साथ उनको हो सके तो मोदक लेके जाइए, नहीं हो सकता है तो गुड़ होता है ना, गुड़ का एक छोटा सा गुड़ का ये होता है जिसे हम छोटो से इतू सा आप गुड़ लेके जा सकते हैं, भगवान जी को चढ़ा सकते हैं, वो भी ठीक है। ओके, या फिर आप शक्कर लेके जा सकते हैं, जो कि मोटी, जो खड़ी साकर हम बोलते हैं उसको, जो कि मोटी मोटी होती है ऐसी ऐसी और उसका कुछ शेप नहीं रहता है, वो आप चढ़ा सकते हैं उनको। और संकट नाशनम गणेश स्तोत्रम जो है ना, जितना हो सके उतना उसका पाठ कीजिए, चलते फिरते कभी भी आपको जब भी याद आता है गणेश जी का नाम लीजिए और वो बस पाठ करा कीजिए। ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई बहुत दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही हैं एंड यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट, है ना। गणेश जी की पूजा कीजिए एंड मैं नहीं बोल रही हूँ कि 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में आपको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि कोई टाइम लिमिट नहीं दे रही हूँ, जनरल रीडिंग है, अलग लोगों को अलग अलग टाइम पे ये हो सकता है, बट येस आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। जब तक फ़र्क नहीं पड़ता तब तक वो फेथ नहीं हटाना है अपना, है ना, फेथ नहीं हटाना है, हमें कॉन्सेंट्रेट होकर उसको करते रहना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आपकी स्टकनेस दिखाई दे रही है, मेंटालिटी में कहीं ना कहीं डाउट दिखाई दे रहा है।
होगा या नहीं होगा, छोड़ दो उसको, नहीं, कंटिन्यू करना है। जब तक नहीं होता है आपका काम, जब तक साध्य नहीं होता है तब तक वो करते रहना है। एंड गणेश जी जो है बहुत लाइक प्रथम पूज्य मानते हैं उनको। क्यों मानते हैं? आपको खुद को उसकी ग्वाही मिलेगी, खुद को आपको उसकी ये मिल जाएगी, वो खुद आपको बता देंगे कि वाई उनको ये क्यों आपको गाइडेंस मिला है, आपको खुद को पता चल जाएगा जब आप करने लगेंगे। ओके, सो कुछ टी लीव से मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। व्हाट योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स टू टेल यू, व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, बट यहाँ पे मुझे हॉर्स की तरफ से एक मैसेज मिल रहा है, दैट एक पावरफुल पावर पैक एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से चैनल हो रही है, दैट यू आर इमेंसली पावरफुल, इमेंसली पावरफुल गाइज। आपको बस खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर और अच्छे लोगों के ऊपर भरोसा होना चाहिए। बाकी आपकी नैया पार है, सच मानिए ये बात गाइज। एंड मुझे यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है ना, मतलब जैसे घोड़े होते हैं ना, कैसे कितने फास्ट दौड़ते हैं और कितना हॉर्स पावर, जैसे एक पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है इन द फ्यूचर। ये जो भी एनर्जीज है आपकी इस वक्त में, वो कहीं ना कहीं छूटती हुई दिखाई दे रही है आपसे। यहाँ पे है कैमल, preserve and you will overcome your problems। कैन यू see this? हम अभी इन प्रॉब्लम्स की बात ही कर रहे थे एंड आपको बोला जा रहा है कि बस यहाँ पे परसिस्टेंट रहिए। एंड जब मैं गणेश जी की बात कर रही थी तभी मैं यही बोल रही थी, यू शुड बी परसिस्टेंट अपॉन वॉट एवर यू आर डूइंग, है ना। आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, जब तक आपको उसका ये नहीं मिलता है, तब तक आपको बस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। यही चीज़, यही मंत्रा है आपके लिए। जस्ट कीप डूइंग एंड कीप गोइंग। एंड यहाँ पे फॉरेस्ट, मडल्ड, अनक्लियर थिंकिंग, डेफिनेटली यहाँ पे थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वही बता रही है, बट यहाँ पे एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जो कि आई जस्ट फील कि अगर कहीं पे भी आपके विचारों में क्लैरिटी नहीं है ना, तो आपके इमोशंस जैसे ही एक पवित्रता आ जाएंगी, उनमें इमोशंस में प्यूरिटी आ जाएंगे, वैसे ही वो थॉट पैटर्न भी आपका क्लियर होगा। एंड वो इमोशंस को प्यूरिफिकेशन अगेन उसी से होगा, आपके स्पिरिचुअलिटी से। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो और एक टी लीव से कार्ड ले लेते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे आपके लिए। ओके, 2 आए हैं, दोनों ही लेते हैं। मनी विल बी कमिंग टू यू, वाओ, कंग्रेट्स गाइस, मनी विल बी कमिंग टू यू। यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टकनेस है, सो योर फ्यूचर सेल्फ इज telling you that money will be coming to you if you are ready to change your life, if you are ready to take action to change your life। and यहाँ पे है कैंडल, you will be shown the way। wow, आपको बोला जा रहा है कि आपको बताया जाएगा कहाँ पे जाना है। उसके लिए आपको भगवान के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। नो डाउट आप अभी भी कनेक्ट हो सकते हैं उनके साथ, बट वो कनेक्शन और स्ट्रांग होगा, तभी और ज़्यादा वो फलेगा फूलेगा। ओके, सो और कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए एस्ट्रो डायसिस से भी। सो देखते हैं आपके एस्ट्रो डायसिस आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। Pisces, South Node and 3rd house, in the 3rd house। Okay, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सिबलिंग जो है ना गाइस, वो पाइसेस हो सकते हैं। एंड लिटरली उनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें आई हैं, उनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई है।
बहुत प्रॉब्लम्स आई है। मतलब कहीं पे भी अगर आपने कुछ भी गलत चीज़ों का सामना किया है, कुछ भी गलत आपके साथ हुआ है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर सिबलिंग्स। सैड टू डिलीवर दिस इंफॉर्मेशन फॉर यू, बट येस इट इज़ लाइक दैट। 34 मैंने यहाँ पे देखा, इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है आपके लिए। सो दिस इज वृषभ राशि 10th हाउस में एंड प्लूटो। बट यहाँ पे कर्म का भाव चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभाव था, आपके कर्म में एक अभाव दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ wands इज टेलिंग मी दैट ओनली कि कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हैं लेकिन वो फलित नहीं हो रहा है। 8 ऑफ swords इट्स लाइक एक बंधन है, लेकिन यहाँ पे टोटली आपके चेंज क्या हो रहा है, आपका पूरा का पूरा जो काम करने का तरीका है ना, एंड काम करने का यस काम जिस तरीके से आप करते हैं वो तरीका यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके। अगर यस एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली आपका करियर भी चेंज दिखाई दे रहा है गाइस। कुछ लोगों के लिए करियर ही पूरा का पूरा चेंज हो रहा है आपका, एंड इट कुड बी रिगार्डिंग फैशन, कोई ना कोई आर्ट्स के रिलेटेड मुझे यहाँ पे आपका करियर दिखाई दे रहा है। शुरू जो नया हो रहा है वो मान लीजिए आप कोई और करियर में थे, कोई साइंस की डिग्री है आपके पास, BA MA कुछ ऐसा, BA MA नहीं BSc ऐसा कुछ अगर आपके पास है, and you're not continuing your that degree, you're doing something arts related thing, आप आर्ट्स रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी लेकर वहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेजिन वर्क या फिर कैंडल मेकिंग या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स ये करना, कुछ ना कुछ यहाँ पे आर्टिस्टिक एनर्जीज मुझे यहाँ पे इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे वो चीज़ फल रही है आपके लिए। जिस और एक लेते हैं आपके लिए, साउथ नोड आया है द 5th हाउस एंड कन्या राशि। ओके वर्गो। सो काफ़ी हद तक एक चीज़ चैनल हो रही है दैट कि आपका जो जहाँ पे रुकावट आई ना गाइस, मतलब जो साउथ नोड आपके कर्म में भी था कि 10th हाउस में इट्स लाइक कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं आपके लाइफ में, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू couldn't survive somehow। बट वो चीज़ें यानी कि आपके वर्क लाइफ में, बट somehow आपके ओवरऑल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, आपके ग्राउंडिंग में, एक थॉट पैटर्न चेंज होने में, एक इस चीज़ का बहुत बहुत अहम किरदार रहा है नॉर्थ नोड का, साउथ नोड का। मतलब जो आप में स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है ना, एक मतलब कोई जैसे आपने हम साइंस में भी ये सुनते हैं कि कोई रिएक्शन होता है एंड देन यू गेट सम रिजल्ट्स ऑफ दैट, कोई उसके डेरिवेशंस निकलते हैं, उसका कुछ रिजल्ट निकलता है। वो जो रिजल्ट में आया है ना, इट इज़ कि आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपकी सिद्धियाँ कुछ आपने प्राप्त की हुई दिखाई दे रही है गाइज। मुझे यहाँ पे कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हो गई आपको, इस तरीके की आपकी हायर लेवल की स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड नाउ यू आर रेडी टू टेक एन एक्शन इन योर करियर, इन योर जो भी आप काम करते हैं वहाँ पे, यू आर रेडी टू टेक एन एक्शन इन दैट थिंग, क्योंकि आपके कुछ लेसन्स कंप्लीट हो गए, स्पिरिचुअल लेसन्स आपके कुछ कंप्लीट हो गए। नाउ यू आर रेडी टू गिव वट एवर यू हैव टू गिव टू द वर्ल्ड। Interesting. Okay, so let's see some more messages from your words.
ओके, आई एम हियरिंग मैप। मे बी आपको वर्ल्ड टूर करना है या फिर ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है दैट यू वांट टू जस्ट, आपको दुनिया घूमने का शौक़ हो सकता है या फिर आपको घूमना है समहाउ, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। You have a maximum potential, guys. You have the maximum potential to do anything. एंड somehow I just feel that कि आपको यहाँ पे रोका जा रहा है। There are some exterior forces जो आपको रोक रहे हैं, क्योंकि इस जो पोटेंशियल है ना आपका, आपकी एनर्जीज़ को कोई और यूज़ करना चाहता है, उसको आपको यूज़ करने नहीं देना है। इट्स लाइक कि जैसे कोई एग होता है, एग हैच होने के बाद वहाँ उसमें से वो जो पिल्लू निकलता है, वो छोटू सा बच्चा होता है उस चिकन का, मुझे यहाँ पे वो नज़र आ रहा है। एंड वाई इज़ इट देयर, क्योंकि वो छोटू सा होता है, कितना छोटू सा होता है ना, एंड उसके पंखों में तब भी पल आता है जब वो कितना पतला होता है, उसका जो ऊपर का अंडे का ऊपर का जो कवच होता है कितना पतला होता है, अगर आपने देखा है। वो तोड़ने में भी उसकी जान जाती है, मतलब वो उसको नानी माँ सब याद आ जाती है वो तोड़ते तोड़ते। एंड वो जब तक प्रयत्न नहीं करता, जब तक वो करते जाता है एंड वन टाइम इट्स लाइक वन मोर, जब वो हिट करता है उस कवच को, वो टूट जाता है एंड वो उससे बाहर आ जाता है। लाइकवाइज आई एम सीइंग गाइज फॉर यू कि आपको कहीं ना कहीं बस यहाँ पे फाइट करते जाना है। आपकी जो भी एनर्जीज़ है ना, ये नेगेटिव एनर्जीज़, उनके साथ सिर्फ आपको फाइट करते जाना है। एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों के ऊपर ओवर पावर ज़रूर करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है, दैट यू हैव टू बी परसिस्टेंट। जो भी आपका गोल है उसको माइंड में रखना है, उसको भूलना नहीं है, तनक भी नहीं भूलना है। इसीलिए यहाँ पे आपने चूज भी किया है कि नथिंग इज सेट इन स्टोन्स। मतलब ये जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से हो सकता है आपकी लाइफ में है, एंड यू आर फीलिंग स्टक एंड यू आर फीलिंग हेल्पलेस, एनी काइंड ऑफ अ थिंग, बट वो चीज़ें नहीं रहने वाली है ना। आपको लास्ट ब्रेथ, लास्ट मिनट तक आपके एफर्ट्स छोड़ने नहीं है, एक ही काम करना है आपको। ओके सो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। वाह, लॉर्ड शिवा, गॉड ऑफ द डिस्ट्रॉयर, कहीं ना कहीं इस वक्त में आपकी एनर्जीज में बहुत हद तक एक डिस्ट्रक्शन चल रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, आई एम सॉरी, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। और इसीलिए आपकी ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है गाइज। आपको अगर आप ग्राउंडिंग नहीं करेंगे, अगर आप खुद की एनर्जीज को बैलेंस नहीं करेंगे, स्टेबल नहीं करेंगे, तो इट इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गो थ्रू दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें हवा में चलेंगी फिर आपके लिए। इट्स लाइक कि बहुत कुछ हो रहा है लेकिन मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ना। सो यहाँ पे ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। जब भी आपको ऐसा लगे, आउट ऑफ प्लेस लगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू टेक द थिंग्स, यू आर नॉट एबल टू फेस द थिंग्स, इट्स बेटर टू गो इन द नेचुरल एनर्जीज। नेचुरल एनर्जीज के साथ कनेक्ट हुई है, गार्डनिंग कर सकते हैं आप, इन चीज़ों के साथ आप अपना टाइम बिताइए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। छोटे बच्चों के साथ भी, अगेन यहाँ पे पार्वती माँ के साथ गणेश जी आए हैं। आपके लिए गणेश जी बहुत स्पेसिफिक काम करते हैं गाइस, आपके लिए बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस है गणेश जी की पूजा करने के लिए। देखते हैं उनसे ही और कुछ मैसेजेस लेते हैं गणेश जी के, गणेश जी से गाइडेंस लेते हैं। वाओ, क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। लुक एट दिस एंड लुक एट दिस। गणेश जी हिमसेल्फ, एंड ये देखिए यहाँ पे बिगिनिंग्स,
न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में वो लाना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग्स आपको देना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं। आपको गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है आपके गुरु से, आपके जो हायर पावर है उनसे मुझे यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं कैपेसिटी टू लव, इट्स लाइक कि आप कितना प्यार कर सकते हैं, कितना दे सकते हैं लोगों को, कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ है कि आपको गाइडेंस तो मिल रही है। नाउ इट्स योर टर्न टू गो विद दैट गाइडेंस एंड उसका हर एक चीज़ का इस्तेमाल करें, हर गाइडेंस का इस्तेमाल करें। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट डेफिनेटली आपके लिए न्यू बिगिनिंग है। गणेश जी आपके लिए नए द्वार खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड आपको कॉन्स्टेंटली वो भी गाइड करेंगे एंड जो आपके गुरु है, जो आपकी हायर कॉन्शियसनेस है, वो भी आपको गाइड करेंगी फॉर योर सोल पर्पज़। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। सो हेलो पाइल नंबर 3, अब में यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स का कार्ड चूज़ किया है एंड आई जस्ट फील गाइज कि आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे एक रिलक्टेंस दिखाई दे रहा है, दैट यू आर लिटिल बिट रिलक्टेंट टू गो अहेड। आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आपके जो भी आपने एफर्ट्स पुट करे हैं, अगर आप यहाँ पे रुक जाएंगे, थम जाएंगे, तो आपकी जो क्या बोलते हैं जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। मान लीजिए आपका रास्ता तय हो चुका है आपकी गोल की तरफ, 25% ही बाकी हैं, या फिर मान लीजिए 10% ही बाकी, अपने 90% काम पूरा कर चुके हैं आप। एंड अगर इस दौर पे आप रुक गए, इस चीज़ के ऊपर आप थम गए, तो आपके वो 90% एफर्ट्स थे वो तो वेस्ट हो ही जाएंगे, वो वेस्ट ही हो जाएंगे वो, क्योंकि आपको जो आप वो चाहते हैं वो आपको मिलेगा ही नहीं, आपके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही नहीं। तो आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। आप पाइल नंबर 2 भी एक बार चेक कर सकते हैं, वो भी आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। यहाँ पे रुकना नहीं है गाइज, एक ही चीज़ करना, बस कहीं पे रुकना नहीं है आपको। ओके, आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, देखते हैं। दिस इज द 5 ऑफ कप्स। द एम्प्रेस, Ten of Wands, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों वर्जिनिटी आई एम हियरिंग, एंड कहीं ना कहीं आपकी जो पावरलेस एक फीलिंग मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, दैट यू आर फीलिंग वेरी पावरलेस। यस, आई गॉट इट। यहाँ पे 5 ऑफ Wands, Eight of Swords। एक चीज मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, दैट यू शुड चैंट। यहाँ पे चैंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आपके लिए। जितना आप चैंटिंग करेंगे ना, जितना सरस्वती माँ के साथ कनेक्ट होंगे, एंड मुझे यहाँ पे माँ ब्रह्मचारिणी जो है, नवदुर्गा में जो माँ का रूप है ब्रह्मचारिणी, वो यहाँ पे चैनल हो रहा है फॉर सम रीज़न। कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे, हो सकता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो या फिर नहीं भी हो सकता है, बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से चैनल हो रही है, दैट आप यहाँ पे कोई ना कोई तप कर रहे हैं, कोई ना कोई आप, जैसे माँ ने भगवान शंकर जी को पाने के लिए जैसे तप किया था, उस तरीके से
नॉट नेसेसरी कि आप किसी को पाने के लिए कर रहे हैं या फिर ये सारी चीज़ें आप किसी दूसरे इंसान के लिए कर रहे हैं. इट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ. इस वक्त में वो चीज़ें आपके साथ मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है. एंड वाई एम आई सेइंग दैट? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है आपकी लाइफ में जो कि आपके फेवर में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है. उन चीज़ों के द्वारा आपने किसी न किसी का भला ज़रूर किया हुआ है. आई मीन टू से कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है एंड जो आप नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में. एंड यहाँ पे कुछ कनिंग लोग हैं आपके इर्द गिर्द, कुछ कनिंग एनर्जीज हैं जो आपको जीने नहीं दे रही है लिटरली, अगर मैं बोलूँ. क्योंकि यहाँ पे कितना, ये 5 ऑफ कप्स की जो कार्ड है, दिस पर्सन इज लिटरली हेल्पलेस. इफ यू कैन सी एट दिस कार्ड, दिस पर्सन इज लिटरली हेल्पलेस. लाइक उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या आगे. भले ही उसके पास रास्ते हैं, उसके पास सब कुछ है, बट परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि वो हावी हो गई उसके ऊपर. ये जो सारी एनर्जीज हैं वो हावी हो गई है. सो व्हाट योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स टू टेल यू अबाउट, आपको मैसेजेस क्या है उनकी तरफ से. सो आई एम सेइंग कि आपको यहाँ पे वॉचफुल रहने की ज़रूरत है. आपको फर्स्ट थिंग, एक साक्षी भाव जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि यहाँ पे हर तरफ बहुत ही नेगेटिव लोग हैं, बहुत ही कियोस पैदा करने वाले लोग हैं हर तरफ, है ना. एंड आप भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं. आप भी यहाँ पे बहुत ओवरबर्डन दिखाई दे रहे हैं. इमोशनली, फिजिकली, दोनों ही चीज़ों से आप यहाँ पे ओवरबर्डन मुझे दिखाई दे रहे हैं. सो इट इज़ द गाइडेंस फॉर यू गाइज कि एक तो आपको एक तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. फर्स्ट थिंग, इमोशनली खुद को प्रोटेक्ट करना. हनुमान चालीसा का चैंटिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. आई डोंट नो, आई एम चैनलिंग दिस फॉर यू. हनुमान चालीसा का चैंटिंग बहुत ज़रूरी है. ओके Lion, time to act. Definitely. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे एक्शन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपके लाइफ में ड्रामे क्रिएट हो रहे हैं. आपके लाइफ की डोर कोई और हाथ में ले रहा है, उसको अपने हाथ में लीजिए. इट्स टाइम टू एक्ट. इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन. एंड हाउ आर यू गोइंग टू टेक एन एक्शन? बाय बीइंग वॉचफुल. आप देखिए, परखिए सिचुएशन को, आपको क्या करना चाहिए, इस वक्त में क्या है, प्रैक्टिकली क्या चीज़ें इम्प्लाई हो सकती हैं. बट यहाँ पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है. एंड पावरफुल एक्शंस. लाइक हाउ इज़ द लायन. लायन इज़ लाइक एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है ना. यहाँ पे जो शैबी एनर्जी है ऑफ 5 ऑफ कप्स, यू नीड टू रिप्लेस इट बाय द एनर्जीज ऑफ लायन, है ना. वो लायन, रोर लाइक अ लायन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें उतनी पोटेंशियल है उस लायन में कि वो मतलब ऐसी एनर्जी होती है लायन की कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता. और उसी एनर्जी में आपको टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है. उसी एनर्जी को आपको एब्जॉर्ब करने के लिए बोला जा रहा है. ओके, देन पीकॉक. ओके, बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड. यहाँ पे somehow मुझे ये प्राइड की एनर्जी, इट इज़ रिगार्डिंग योर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. कहीं ना कहीं ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसके साथ ये मुझे रिलेट करते हुए दिखाई दे रहा है पीकॉक. एंड यहाँ पे है पिन. ओके, न्यू जॉब और करियर. आपके लिए न्यू जॉब, करियर, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही है. अगर ये चीज़, ये जो हाल यहाँ पे, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन अगर आपके करियर में है तो डोंट वरी अबाउट इट.
कहीं ना कहीं आपके लिए एक न्यू करियर वेट कर रहा है, क्योंकि समहाउ यहाँ पे जो एम्प्रेस है, एम्प्रेस इज अ एम्प्रेस राइट, उसका करियर में बहुत हाथ बढ़िया होता है एम्प्रेस का, मतलब बहुत ही उम्दे लेवल की वो करियर में होती है अपने। सो दैट इज द थिंग कि आपके करियर में यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे है यंगर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। ओके, so guidance from your future self is be very much confident and roar like a lion and take an action whatever you want to take an action. ओके, यहाँ पे रोते पीटते नहीं बैठना है, जो भी सिचुएशन है उसको आपको बस एक्शन लेना है, उसमें आपको कहीं भी कतरना नहीं है कोई भी चीज़ करने के लिए। कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपके साथ हो रही है विच इज़ नॉट मेंट फॉर यू, या फिर आपकी लाइफ में उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसकी वजह से आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, जस्ट कट दोज कॉर्ड्स एंड मूव अहेड, टेक एन एक्शन। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। So I want to use your energy deck, क्या deck use करते हैं? Okay, the sun. Archangel third chakra, Archangel Chamuel. गाइडेंस के तौर पे देखेंगे ना, थिंकिंग वुमन। बॉटम ऑफ द डेक इज द एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। ओके, सो आई जस्ट फील गाइज कि इस वक्त में जो भी चीज़ें हैं, आपको आपकी फ्यूचर सेल्फ ये बताना चाहती है कि एक्शन तो लेना है, बट किस तरीके से एक्शन लेना है, बट चेक कि आपको क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं चीज़ों के लिए, किस तरीके से। यस, आपके इमोशंस कहीं ना कहीं हाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट यू आर वेरी मच इरिटेटेड बाय समथिंग और अदर थिंग, आई एम सीइंग दिस थिंग। बट ये चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सोचना नहीं है। आप अगर भगवान के साथ कनेक्टेड हैं, अगर आप कुछ भी हीलिंग्स की प्रैक्टिसेस आप जानते हैं, तो आप वो कीजिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। आपकी नई एनर्जीज़ को चैनल करने में, नई एनर्जीज़ के साथ आपको जुड़ने में ये चीज़ें हेल्प करेंगी। एंड ये नया साल भी शुरू हो रहा है राइट, तो वो कहीं ना कहीं एनर्जीज इस तरीके से भी अफेक्ट करेंगी, है ना। टाइम भी हेल्प करेगा आपको टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, टू सी और टू लुक आफ्टर ऑल द प्रॉब्लम्स, है ना। सो यस, एंड आर्कएंजल चामुल समहाउ आई जस्ट फील कि वो आपको आपके हार्ट चक्रा, मुझे हार्ट एंड मणिपुर चक्रा यहाँ पे आपका बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स नज़र आ रहे हैं। ओके, सो देखते हैं एस्ट्रो डायसिस से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फिफ्थ हाउस में सन है एंड वर्गो। वाओ, इट्स ऑल रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डेफिनेटली। देखिए यहाँ पे द सन है विच इज़ टेलिंग मी कि एक नई एनर्जीज, ऑल टुगेदर न्यू एनर्जीज, एंड जहाँ पे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है गाइज। ये जो भी चीज़ें हैं इस वक्त में आपके लाइफ में, ये मैटर नहीं करने वाली है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें जो भी
तकलीफ़ वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। मे बी यू जस्ट थिंक कि यार कब ये सारा पीरियड मेरी लाइफ से एंड होगा। एंड ये जो चीज़ें हुई है, देखिए आपकी एनर्जीज़ में इमेंसली पॉजिटिव एनर्जीज़ में यहाँ पे आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ। दीज आर वेरी पॉजिटिव एनर्जीज़ कि इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ कि अगेन ये पॉइंट आपका लास्ट पाइल में भी आया था कि जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है उसका रीज़न एक ही है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। एंड समहाउ आई जस्ट फील गाइज कि सेम चीज़ें आपके साथ हुई है। मुझे यहाँ पे अगेन कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहे हैं। स्पिरिचुअली यहाँ पे अवेकनिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, दैट यू आर अवेकनिंग वेरी वेरी नाइसली स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड जिसकी वजह से कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ों में आपने दिलचस्पी ली है, ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है। शायद नॉर्मल रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं होती आपके साथ, बट somehow because of your ब्लॉकेजेस, जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आए हैं उसकी वजह से आपकी बहुत स्पिरिचुअली बहुत ग्रोथ हुई है। आई कैन सी दिस थिंग। एंड मटीरियली आपने कुछ भी आपने ये नहीं किया है गाइज। मटीरियली आपने आप में से आपसे कुछ भी छूटा नहीं है। आई कैन सी दिस थिंग। मटीरियली आपने कुछ भी गवाया नहीं है। आपको शायद लग सकता है कि यू हैव लॉस्ट समथिंग। अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो यू हैव लॉस्ट दैट, कि वो अपॉर्चुनिटी मनी कमाना या फिर खुद की पर्सनालिटी में डेवलप करना। नहीं, आपने कभी भी ये चीज़ एक चीज़ याद रखी है, जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वो अलग अलग मार्ग होते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए, है ना। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं कि मैंने काम नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मैं यहाँ पे एक जगह पे स्टक हूँ एंड मेरी कुछ लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही। हाउ कैन यू डिसाइड दिस थिंग? नो, क्योंकि देखिए मैं बताती हूँ आपको, अगर हम कर्म से जाते हैं, कर्म करते हैं एंड कर्म करते करते सीखते हैं एंड उसकी वजह से भी हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है, बट वो बहुत धीमे होती है। जैसे कछुआ जिस तरीके से चलता है उस तरीके से कर्म योग से हमारी बहुत स्लो डेवलपमेंट होती है। मतलब अगर हम ज्ञान के मार्ग से जाएंगे तो और जल्दी पहुंच पाते हैं। उसके बाद अगर हम ध्यान के मार्ग से जाएंगे तो और जल्दी पहुंचते हैं, राजयोग जिसे बोलते हैं। मतलब 4 मार्ग बताए हैं ना गीता में भगवान ने। तो ये जो कर्म का है वो सबसे स्लोवेस्ट है। मान लीजिए हमें मुंबई से दिल्ली जाना है, अगर बाय रोड इज द सबसे स्लोवेस्ट, है ना। बाय रोड, बाय ट्रेन एंड बाय एरोप्लेन हम जा सकते हैं। तो बाय रोड इज द कर्म का मार्ग, है ना। एंड जो भी सिचुएशंस आपके इर्द गिर्द हुई है वो बाय एरोप्लेन हुई है, उसकी वजह से आप में इमेंस स्पिरिचुअल ग्रोथ आया है। उसका कंपैरिजन किसी चीज़ से हो ही नहीं सकता। कहीं भी अगर आप सोचते हैं कि यार इस चीज़ से के वजह से मेरी लाइफ में बहुत स्टकनेस आई है, नो, आई से कि आपने प्रोग्रेस किया है अपने लाइफ में। उल्टा मैं ये बोलूँगी आपको, है ना। यहाँ पे है नॉर्थ नोड आया था कि मेरे से छूट गया वो नॉर्थ नोड। North node. Okay, and this is Aries and in the 9th house. Okay गाइज, यहाँ पे बहुत प्रोग्रेस है, इमेंस प्रोग्रेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट्स जस्ट ओपन योर सेल्फ टू द अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे खुद को ओपन अप करने की ज़रूरत है ना। द वे यू आर क्लोज्ड दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अगर एक बहुत बड़ा पॉट है मान लीजिए, लेकिन उसका जो मुख है जिससे हमें पानी डालना है वो बहुत स्मॉल है ना। हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे तब वो भरेगा, लेकिन अगर उसका मुख अगर बहुत बड़ा है तो एक साथ पानी डालेंगे तो वो जल्दी भर जाएगा। तो यहाँ पे ओपन अप होने की ज़रूरत है, खुद को जितना हो सके उतना खुद को ओपन करने की ज़रूरत है। एंड हाउ कैन यू डू दैट थिंग? जस्ट
ऑब्जर्वर की भूमिका रखनी है आपको। एंड जहाँ पे ज़रूरत है, जिस चीज़ से आपको निकलना है, वहाँ पे एक्शंस लेने की ज़रूरत है। राइट टाइम पे राइट एक्शंस लेने की ज़रूरत है बाय सीइंग व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। एंड खुद का जो कॉन्फिडेंस है उसको गेन करने की ज़रूरत है, उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए गाइज, कर्म योगा की मतलब अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए जहाँ पे मोटिवेशंस है, जहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसी ऐसी कहानियाँ पढ़ी है जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम से लोग गुजर के बस पॉपअप हो गए हैं, है ना। पॉपकॉर्न भी कब बनता है, इफ़ यू ऑब्जर्व, पॉपकॉर्न भी तभी बनता है जब वो बहुत हीट में होता है। जो एक ग्रेन पॉपकॉर्न कब बनता है और खाने खाने में और लजीज कब बनता है, वो जब बहुत हीट होती है और वो हीट की वजह से पफ हो जाता है, उसमें से वो फूट जाता है और वो हल्का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरेंडर करने की भी मुझे यहाँ पे ज़रूरत लग रही है। यू शुड सरेंडर टू द डिवाइन, ओके। एंड बस लेटर लिखिए भगवान को कि मेरे ये प्रॉब्लम से प्लीज़ सॉल्व कर दीजिए। लेटर लिख के एक 24 आवर्स अपने घर के मंदिर में रखिए, उसके बाद जलाकर या फिर बहते हुए पानी में उसको छोड़ दीजिए और उस प्रॉब्लम के बारे में भूल जाइए और आगे बढ़िए, आगे एक्शंस लीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोच कर ही खुद ही ट्रैप में चले जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम्स को बस सरेंडर कीजिए एंड खुद में कॉन्फिडेंस लाइए, खुद में कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए। यस, आई विल सजेस्ट कि गणेश जी की भी पूजा कीजिए। गणेश जी और हनुमान दोनों की ही पूजा करने की आपको ज़रूरत है, ओके। कुछ नहीं, सिंपल सा चैंटिंग कीजिए, आपको और ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस हनुमान चालीसा का चैंटिंग कीजिए एंड संकट मोचनम गणेश स्तोत्रम जो है ना उसका चैंटिंग कीजिए। जितना हो सके उतना चैंटिंग कीजिए। दिन में एक बार जाके बस उनका मुख देख कर आइए, आपके प्रॉब्लम्स को उनके चरणों में छोड़कर घर पे वापस आ जाइए। चाहे तो आप दिया लगा सकते हैं हनुमान जी के मंदिर में। मस्टर्ड और सीड का जो ऑयल होता है उसमें एक दो बाती डालकर आप उसमें दिया जला कर आ सकते हैं मंदिर में, और बस उनको बोल दीजिए मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको बस निकाल दीजिए मेरी लाइफ से। बस हाथ जोड़कर वापस आ जाइए। आई एम नॉट सेइंग कि ये आप काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे, बहुत ही प्रैक्टिकल है, आप इन सारी चीज़ों में नहीं बिलीव करते हैं, बट फिर भी आप नहीं बिलीव करते हैं, फिर भी बस आप उनको बस मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बस वहीं पे श्रद्धा रखनी है और कुछ भी खुद काम नहीं करना है, नहीं। आपको बस श्रद्धा रखनी है, काम करना है अपना जो भी आप करना चाहते हैं। एंड जो भी मन को कहीं तो रिलीफ चाहिए ना, मन ऐसा है कि अटकता रहता है हर छोटी छोटी चीज़ में, तो कहीं पे तो आपको उस समर्पण करने की ज़रूरत है, कहीं पे तो उसको छोड़ने की ज़रूरत है। तो जाइए मंदिर में छोड़ के आ जाइए, दैट इज़ अ गुड थिंग, ओके। सो आपके लिए कुछ वर्ड्स के थ्रू भी गाइडेंस लेंगे हम। ओके, दिस इज जम्प्ड फॉर यू, ए अल्फाबेट। लंग्स, किसी को लंग्स रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अस्थमा मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, अस्थमा। लो बीपी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। यार गाइस ऐसा मत कीजिए, अगर कोई मेडिकल इश्यूज है तो डॉक्टर को दिखा के आ जाइए, ओके। ऐसे खुद के इस पे नहीं जाना है। वोमिटिंग, वाई 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 गाइस, खुद का ख्याल नहीं रख रहे हैं आप। समहाउ मुझे यहाँ पे इन्फेक्शन नज़र आ रहा है आपकी, एंड आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्फेक्शन है। यू नीड टू सी आपको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, यू नीड टू शो टू द डॉक्टर। अगर आपको कोई सिम्टम्स है ज़रूर से डॉक्टर को दिखा के आ जाइए। हो सकता है आपकी मॉम बीमार है,
यहाँ पे कुछ कनिंग लोग हैं गाइज आपके इर्द गिर्द, कुछ कनिंग लोग हैं जो आपका बहुत बुरी तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं. यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट. और इसी वजह से आपकी ऐसी एनर्जीज है डेफिनेटली. बट यहाँ पे प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है. यहाँ पे आप खुद ही हार जाएंगे, हार थक कर बैठ जाएंगे. दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट? दोज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. आपको खुद को बूस्टअप करना ही पड़ेगा, खुद को उठकर बैठना पड़ेगा ही पड़ेगा. यहाँ पे कहीं पे भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि मेरे साथ ये हो रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है. नहीं, यू शुड स्टैंड फॉर योर सेल्फ. यहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है. पीसीओ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पीसीओडी हो सकता है आपको. या फिर एक चीज़ मुझे और एक चैनल हो रहा था कि फ़ोन से एडिक्ट हो सकते हैं आप. फ़ोन के रिलेटेड बहुत अफेक्शन हो सकती है आपको. स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है. आई एम सीइंग दिस थिंग गाइज. एंड गाइज आपके लिए विक्ट्री ही विक्ट्री है. आई डोंट नो मुझे ये क्यों चैनल हो रहा है, बट आप कहीं पे भी अगर अपना दिमाग लगाकर अपना काम करेंगे ना, आपके लिए वहाँ पे विक्ट्री ही विक्ट्री है. आपको हर तरफ से बस विक्ट्री मिलेगी. बस काम करने की देरी है आपको. ये थक हार कर अगर आप बैठ जाएंगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. दैट इज़ नॉट एट ऑल गोइंग टू हेल्प यू. यहाँ पे कुछ लोगों ने मास्क पहना है आपके इर्द गिर्द. ऐसे लोग हैं जो आपको ठग रहे हैं, आपकी तरफ दिखाते कुछ और है और ये लोग हैं कुछ और अंदर से. सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स. Oh my god, I am hearing vampire. Yeah, energy vampires. टस से मस नहीं होना. दे आर दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो कि बिल्कुल छोड़ते नहीं है. जब तक, जैसे आपने कभी शिकार करते हुए दिखाएगा किसी शिकारी को, जब तक वो शिकार का शिकार नहीं कर लेता तब तक वो बैठता नहीं है. और आपके लिए वो एक शिकारी की तरह है और आप उनके शिकार है. दिस इज इनसेन, इनसेन. यहाँ पे मुझे फैक्ट्स, इट्स लाइक कि कोई तो है जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता है. कोई मैसेज ऑन द वे, कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ भेजना चाहता है. आई डोंट नो व्हाट इट इज़. मुझे यहाँ पे मेडिकल टर्म्स बहुत चैनल हो रही है गाइस आपके लिए. मुझे यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं आपके लिए. इन्फेक्शन, कोई ना कोई आपके शरीर में इन्फेक्शन है. उसके सिम्टम्स है नहीं है आई डोंट नो, बट आई एम सीइंग दैट देयर इज़ अ इन्फेक्शन, सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.